डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके न्यू टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे कुछ पैटर्न हैं, कुछ तरीके जो हमारे डेली लाइफ में यूज भी होते हैं, हम डेली लाइफ में उनका यूज भी करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक पैटर्न लिया, ये पैटर्न है कुछ, ठीक है ना, ये हमारे पैटर्न है। जैसे नंबर 1 कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कोई रवि है, उसके फादर की मंथली जो सैलरी है वो 8000 है और उनका इंक्रीमेंट होता है 1000 एवरी ईयर, 1000 एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एवरी ईयर जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो जैसे फर्स्ट ईयर में उसकी कितनी थी, 8000 रुपीज थी, सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी, 9000 हो जाएगी, थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, 10000 हो जाएगी। इस तरीके से एंड ऑन ईयर्स में चलती रहेगी। मतलब क्या होता है, एक रवि है, रवि के फादर की मंथली इनकम कितनी है, 8000 रुपये। अब एनुअली यानी एवरी ईयर उनका जो इंक्रीमेंट होता है एवरी ईयर वो 1000 का होता है। फर्स्ट ईयर में 8000 थी, सेकेंड ईयर में 9000 हो गई, थर्ड ईयर में 10000 हो गई। ऐसे उसके उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती है। तो आप देख रहे हैं एक, जैसे कि एक और एग्जांपल, एक और पैटर्न ले सकते हैं कि आपके कोई लैडर है, लैडर में आपके रंग्स हैं, ये रंग्स हैं, लैडर है, ये लैडर में रंग्स हैं ये आपके। अब इनकी जो रंग्स की लंबाई है वो कम होती जाती है। जैसे ये आपका 45 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो 43। तो ऐसे ही जैसे 45, 43, 41 अप टू, ठीक है ना। और ये कहां तक आपके 41, आप चाहो तो इसको 39, 37 और ये आपका 35, 33 और ये आपका 31। 8 रन से कितने ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 रन से। तो देखिए आप 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। जैसे ये 45 है तो ये 43, ये आपका 41, इस तरीके से कम होते जा रहे हैं रन्स की लेंथ। तो ये कुछ बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के और भी हो सकते हैं आपके काफी। तो ये हमारे डेली लाइफ में निश्चित रूप से होते ही रहते हैं डेली लाइफ में हमारे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रीसीडिंग टर्म में, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जा रहा है। प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को क्या करा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलना है। तो हमने यहाँ पर कितना ऐड किया, जैसे 1000 ऐड किया तो हमें सक्सीडिंग नंबर कितना मिल गया, 9000 मिल गया। एक फिक्स नंबर को हमने ऐड किया है, फिक्स नंबर। जैसे यहाँ पर हमने एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, फिक्स नंबर एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके ये बहुत सारे पैटर्न होंगे, जिस किसी में ऐड किया जाएगा, किसी में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, किसी में सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये हमारे डेली लाइफ में कुछ इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं। हम ये कहां तक कर सकते हैं, ऐसा हम कब तक कर सकते हैं, अप टू एन टर्म तक, अप टू एन टर्म तक कर सकते हैं हम इन्हें। और सम ऑफ एन टर्म। अब सपोज आपने क्या किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। आपने पिगी बैंक ली और आप हर महीने उसमें 100 रुपीज डालते हैं, एवरी मंथ 100 रुपीज। तो अब आपने सोचा कि मैं 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर मैं टोटल काउंट करना चाहूँगा कि कितना हो जाएगा। तो आप उनको काउंट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा एक फॉर्मूला हो सकता है जो हम उनको टोटल निकालते हैं, सम, यानी 36 मंथ का अगर हम टोटल एक सम ऑफ एन टर्म भी होता तो उससे हम सम निकाल सकते हैं। अब सपोज आपका मन कर रहा है कि मैं सेकेंड ईयर में और 13वें मंथ का देखना चाह रहा हूँ, 13वें मंथ का या 15 मंथ का देखना चाह रहा हूँ। तो 15 मंथ यानी nth टर्म, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना पैसा हुआ उसमें। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं। तो हम इसे कब तक कर सकते हैं, यानी nth टर्म तक और सम ऑफ भी nth टर्म तक। ऐसे हमारे पास कुछ आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। जैसे ये तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम हुई है, इस टाइप के पैटर्न हमारे लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कुछ हमारे पास नंबर लिस्ट है, नंबर लिस्ट।
नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट में जैसे कि फर्स्ट है, नंबर लिस्ट में आपके 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। सेकंड है आपकी 2 4 6 8 एंड सो। ऐसे आपके बहुत सारे हो सकते हैं। थर्ड है आपका 100 70 और आपका ये कितना हो जाएगा 170 और ये आपका 40, इस तरीके से 10 अप टू डॉट डॉट। ये भी तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप के नंबर लिस्ट है हमारे पास, नंबर लिस्ट है। तो मैंने क्या कर रहा हूं, ये प्रीसीडिंग टर्म और इसमें एक फिक्स नंबर को ऐड किया गया, कितना 1, तो मुझे सक्सीडिंग टर्म मिल गया 2। अब 2 में मैंने ये प्रीसीडिंग टर्म है 3 से पहले आने वाला नंबर, प्रीसीडिंग 3 से पहले आने वाला, इसमें 1 ऐड किया तो नेक्स्ट मुझे सक्सीडिंग टर्म मिल गया। तो ऐसे ही एडिंग करना या सब्ट्रैक्शन करना, तो ये हमारे क्या है नंबर ऑफ लिस्ट, इस टाइप के हमारे टर्म्स, इनको हम क्या कहेंगे टर्म्स बोलेंगे, यानी ये हमारे टर्म्स होंगे, जितने भी हैं सब क्या होंगे हमारे टर्म्स और एलिमेंट, इनको हम कहते हैं टर्म्स, ये टर्म्स होते हैं। तो इस टाइप की जो ये आपका ये हो जाता है आपका एक सीक्वेंस सीरीज, तो ये सीक्वेंस है। अब इस टाइप के सीक्वेंस को हम आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इनको क्या कहते हैं एपी। एपी में क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म में अगर हम फिक्स नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलता है। तो इस तरीके से हम एन टर्म तक जा सकते हैं। तो ये हमें इस टाइप के टर्म्स जो मिलते हैं वो हमारे एपी होती है। क्या कहते हैं हम इसे एपी। और अब जो हमने फिक्स नंबर ऐड किया है, जो फिक्स नंबर हमने, अच्छा ये हमारा जैसे फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से हम बोलते जाएंगे। ये टर्म्स होते हैं हमारे सारे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब फर्स्ट टर्म में जब हम किसी फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें कोई क्या मिल रहा है, एक सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है। तो जो फर्स्ट टर्म में जैसे हमने किसी फिक्स नंबर को ऐड किया तो वो फिक्स नंबर हमारा क्या कहलाता है, जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उसको क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस जो हम फिक्स नंबर इज कॉल्ड, जो फिक्स नंबर हमने प्लस किया है या सब्ट्रैक्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो फर्स्ट नंबर a1, ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है जैसे a1 a2, तो ये हमारा a, जो हम फर्स्ट नंबर लेंगे, फर्स्ट टर्म जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, a होगा। फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस d। अब कॉमन डिफरेंस को फाइंड कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे किससे, कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट, यानी a2 माइनस a1, ऐसे ही a3 माइनस a2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा ये क्या फाइंड आउट हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे जनरल टर्म की। जनरल, अब देखो ये कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। यानी कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, कॉमन नेगेटिव और जीरो, ये भी हो सकता है आपका कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। तो कोई अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, इसको एपी। तो देखो इसके जैसे ये मैंने अभी आपको बताया था सीक्वेंस, इस टाइप के ये नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारे पास, जो नंबर लिस्ट थी, इन सारे नंबर ऑफ लिस्ट को हम टर्म्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सीक्वेंस। इन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर को ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब जो फिक्स नंबर है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। और फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं। ये a1 a2 a3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा।
थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो तब भी आपका कॉमन डिफरेंस आ जाए। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस। अब जनरल फॉर्म एंड एपी। जनरल फॉर्म में एपी, आपकी एपी जनरल फॉर्म में कैसी होती है, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म ए, और इसमें हमने एक फिक्स नंबर को प्लस कर दिया तो हमें सेकंड टर्म मिल गया। फिर हमें इसमें मैंने सेकंड, ये फर्स्ट टर्म में फिर एक फिक्स नंबर को प्लस किया तो सेकंड मिल गया, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो ऐसे ही हमें मिलते जाते हैं a प्लस 3d, फिक्स नंबर को प्लस करते जाओ अप टू डॉट डॉट डॉट, कहां तक, अप टू n तक। तो इस टाइप के जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। अगर किसी एपी की हमें पहचान भी करनी है तो हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, अगर कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स नंबर सेम आ रहा है तो क्या होगी, हमारी एपी होगी। तो देखिए लेफ्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी 5.1। देखिए एक्सरसाइज 5.1 में सब आपसे यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब आपसे पूछा जाएगा 5.1 में। देखिए जरा, जो आपके एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, वो सब आपका आगे आगे एक्सरसाइज में आता जाएगा और वो मैं बताता जाऊंगा आपको। जैसे जैसे एक्सरसाइज आपकी आती जाएगी मैं उन सब के बारे में आपको बताता जाऊंगा। जैसे एक्सरसाइज नंबर 5, ये आपकी 5.1। तो देखिए 5.1 में एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज अ लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोविजन एंड व्हाई। एक अर्थमेटिक प्रोविजन बनाती है, क्यों। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है और बाकी अगर आप एडिशनल किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए आपको 8 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा। जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज, जब आप सेकंड किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 + 8 यानी 23 रुपीज। तो इस तरीके से आपको देना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये आपका यानी फर्स्ट किलोमीटर फेयर ऑफ टैक्सी इन फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ टैक्सी इन फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 15 रुपीज, यानी इसको हम ए, ये हमारा फर्स्ट यानी फर्स्ट किलोमीटर यानी ए हो जाएगा। अब इन्होंने कहा एडिशनल किलोमीटर के लिए, एडिशनल किलोमीटर के लिए, फॉर एडिशनल किलोमीटर के लिए यानी कितना देना पड़ेगा 8 रुपीज, 8 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे एडिशनल किलोमीटर के लिए, फॉर एडिशनल किलोमीटर ₹8। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स है ये उनका। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी जैसे फर्स्ट किलोमीटर 15 और सेकंड किलोमीटर के लिए 15 + 8, थर्ड किलोमीटर के लिए 15 + 2 × 8 अप टू डॉट डॉट डॉट, जितने भी आप जाएं तो इस तरीके से हमारी एपी बन के तैयार हो जाएगी। यानी 15 + 8 23 से ये आपका 31 + डॉट। तो ये आपकी एपी जनरल फॉर्म ऑफ एपी बन जाएगी। तो ऐसे ही आपको इसका ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, सेकंड और थर्ड पार्ट आप करेंगे, इसी तरीके से आप बनाएंगे इसकी एपी। अगर नहीं है बने तो आप मुझे बता देना तो मैं करा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन्होंने बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी
हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर। तो देखो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, बाकी सब एज इट है, सेम है इसके फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू कितना दिया है 10। तो देखिए फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू कितना 10 हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। ऐसी थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। और फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो ये कितना होगा 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4। तो हमारी 4 टर्म आ जाएंगे, हमारे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो इसी तरीके से आप सारे 4 टर्म निकालोगे, इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें भी 4 पार्ट है, आपको फर्स्ट में कर देता हूं, बाकी आप करेंगे। जैसे 3, 1, -1 -3 एंड सो ऑन। तो इन्होंने फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म a से डिनोट करते हैं, a इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो, यानी a2 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, तो 1 में से आप 3 को माइनस करोगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा -2। थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म को माइनस करोगे तब भी -2 आएगा। तो इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस, ये आपका कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस और ये आपका फर्स्ट टर्म। तो इसमें आप ऐसे करेंगे थर्ड के सारे पार्ट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, इसमें कौन सी एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, और कौन से फॉर्म एन एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी और राइट द 3 मोर टर्म्स। उसके आगे के 3 मोर टर्म्स बताने हैं, अगर जो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर आगे के 3 टर्म्स बताने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड फर्स्ट आपका क्या दिया है 2, 4, 8, 16 अप टू डॉट ये दिया है आपका। तो अब देखेंगे यहां पर 4 में से कॉमन डिफरेंस देखो, फिक्स नंबर क्या है, 4 में से 2 को माइनस करोगे, 4 - 2 कितना आएगा 6, यानी एपी की पहचान करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस देखते हैं, अब 8 - 4 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो दिस सिचुएशन इज नॉट एपी, ये आपकी सिचुएशन एपी नहीं है, दिस फॉर्म इज नॉट एपी, दिस फॉर्म इज नॉट एपी, ये फॉर्म आपकी एपी नहीं है। अब देखते हैं जैसे थर्ड वाला, थर्ड देखते हैं -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 अप टू डॉट। देखते हैं इसको कॉमन डिफरेंस निकाल के, -3.2 में से सेकंड टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा माइनस का, -2। ऐसे ही आप इसमें से -5.2 -3.2 थर्ड टर्म में से
सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, क्योंकि एक टर्म से नहीं पता लगता तो और आगे करके देख लेते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5.2 प्लस 3.2 इक्वल टू माइनस। तो कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। तो गिवन फॉर्म इन एपी, तो ये गिवन फॉर्म हमारे किसमें, एपी में। अब नेक्स्ट थ्री टर्म, इसके आगे के थ्री टर्म, नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे, इसमें क्या करेंगे, इस -2 को प्लस करते चले जाएंगे। तो -2 के साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा, -13.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट थ्री टर्म आ जाएंगे। तो यानी कॉमन डिफरेंस जो निकल के आएगा वो उसको हम प्लस कर देंगे। तो फोर्थ के सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं, जो आपसे नहीं आए वो मुझे बता देना। तो इस तरीके से आपके एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। तो थैंक यू।